लुधियाना के ग्यासपुरा में आखिर कैसे चली गई लोगों की जान और कैसे बड़ी संख्या में लोग बेहोश हो गए। क्या ये अमोनिया गैस है, क्या ये मीथेन गैस है या फिर कोई और गैस? जो भी गैस है उसने इतना काम खराब कर दिया कि उसने व्यक्ति की जान ही ले ली। और अगर कोई गैस जान ले रही है तो आप समझ लीजिए ये बहुत खतरनाक चीज है। अब पता लग रहा है कि कुछ लोग ये घटना होने के बाद भी वहां पर पहुंच गए और खुद बेहोश हो गए। ये कितना पागलपना है। इससे हमें बचना है कि जहां पर ऐसी घटना का पता चले वहां पर बिल्कुल ना जाएं। ऐसी जगह पर जाने से बचे ताकि ये घटना ज्यादा ना हो। और ग्यासपुरा तो ऐसा इलाका है जहां पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, तो मरने की तादाद ज्यादा हो सकती है। पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में गैस लीक हुई, ये सबको पता है। पर आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? कैसे इतने लोग मर गए और कैसे इतने लोग अचानक से बेहोश हो गए? ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। गैस कौन सी थी ये पता नहीं चला है, मगर अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये अमोनिया भी हो सकती है, मीथेन भी हो सकती है। क्या कोई गैस इतनी खतरनाक हो सकती है कि अचानक से ही वो इतने लोगों की जान ले ले? सवाल का जवाब है जी हां, ऐसी गैस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी गैस ये हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं ये अमोनिया हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्रियों में अधिकतर अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और अमोनिया, जिसको NH3 बोलते हैं साइंस की भाषा में, NH3 गैस, जिसका ज्यादातर उपयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है। ज्यादातर जैसे बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री में बर्फ को ठंडा रखने के लिए, दूध वाले प्लांट में दूध की जो प्रोसेस होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और भी जो फर्टिलाइजर बनते हैं फसलों के लिए, उर्वरक खाद, जो केमिकल वाले खाद बनाए जाते हैं, उनमें इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। लोग अंदाजा ये भी लगा रहे हैं कि ये अमोनिया हो सकता है। अब अमोनिया क्या होता है? बेसिकली अमोनिया एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादा मात्रा में अगर कोई भी आदमी ले ले, कोई भी व्यक्ति ले ले, तो उसको अचानक से चक्कर आने लगेंगे, बेहोशी, थकान और सिर दर्द होने लगेगा, और उसकी याददाश्त भी जा सकती है, दिखना कम हो सकता है, और आखिरी चीज जो होती है, जो सबसे एक्सट्रीम केस होता है, वो होता है मौत। किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो अमोनिया इतना खतरनाक है, इसे हमें समझना होगा। और जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारा अभी वातावरण, पर्यावरण, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो उसमें बड़ा जो है एक रोल होता है CO2 का। CO2 का बड़ा रोल होता है, मगर इसके साथ ही जो बाकी की गैसेस होती हैं उनका 10% रोल होता है। तो उन 10% में अमोनिया भी आ जाता है। मगर अमोनिया आखिर है क्या, ये क्या करता है, कैसे आपके शरीर के साथ खेलता है, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फैक्ट्रियों में इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि अमोनिया की घटनाएं पहले कहां देखने को मिली हैं, कितनी देखने को मिली है। दरअसल साल 2022 में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक घटना हुई थी इफ्को वाले प्लांट में, इफ्को फूलपुर यूनिट में, जहां पर दो ऑफिसर जो दो अधिकारी थे वो मर गए थे, क्योंकि वहां पर अमोनिया गैस लीक हो गई थी और कई कर्मचारी बेहोश हो गए थे। तो इतना ज्यादा वहां पर खौफ और आतंक का माहौल पैदा हो गया था इस गैस के लीक होने के बाद। ये एक ऐसी गैस है जिसकी गंध बड़ी तेज होती है, आपको एकदम पता चल जाएगा कोई तेज गंध वाली, थोड़ी चुभने वाली गैस है। और ये गैस हल्की होती है, यानी कि हवा से भी हल्की गैस। तीसरी इसकी पहचान ये होती है कि ये जब भी गैस किसी व्यक्ति के पास आएगी, वो उसके आसपास एक्सपोज होगा, तो ये त्वचा पर, स्किन पर, और इसके साथ ही आपके गले में, आंखों में, हर जगह चुभने लगेगी। बहुत तेजी से चुभती है ये गैस। तो ये जो चुभन है, ये अजीब सी चुभन होती है, ये आपको महसूस होगी जब भी आप अमोनिया गैस के नजदीक जाएंगे। अब ये गैस आखिर बनती कैसे है? ये गैस के मेन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ये गैस 3-4 चीजों से मिलकर बनती है। तो उसमें एक तो होता है यूरिया, उसमें यूरिया की मात्रा होती है, उसके साथ ही अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये चीजें इस गैस में होती हैं। और कुल मिलाकर
अमोनिया गैस बनती है। अब ये जब मैंने आपको पहले ही बताया कि फैक्ट्रियों में ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, घरेलू उपयोग में नहीं होता है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि लुधियाना में भी जो ये घटना हुई है, हो सकता है किसी फैक्ट्री से ये लीक हुई हो और वो अचानक से कुछ व्यक्तियों उसको एक्सपोज हुए हो, उनको ये गैस उनके शरीर के अंदर गई हो और वो अचानक से मर गए। ये सबसे बड़ा जो है चांस बताया जा रहा है। अब ये शरीर में करती क्या है? जैसे ये गैस किसी भी व्यक्ति के शरीर में जाएगी, सबसे पहले तो आपको जलन होने लगेगी, आपको स्किन पे जलन होने लगेगी, आपको गले में जलन होने लगेगी और ये शरीर में आपको अजीब, बिल्कुल अजीब फील करवाएगी। इसके साथ ही ये जब अंदर जाएगी तो ये आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में स्वेलिंग कर देगी, सुजा देगी, उनको सूजन पैदा कर देगी। जब वो सूज जाएंगे तो उनके अंदर धीरे धीरे पानी भर जाएगा। फेफड़ों के अंदर सूजन के बाद पानी भर जाएगा और इसके साथ ही जो दूसरा इंपैक्ट ये डालती है, जो एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, ये शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है। जो हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा शरीर के अंदर जो होता है, जब हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल इसका कम है या ज्यादा है, तो ये उस पर भी इफेक्ट डालती है। हीमोग्लोबिन के साथ ये मिल जाती है और जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर होती है उसकी मात्रा को एकदम कम कर देती है। और अगर किसी के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की मौत निश्चित है। तो कुछ ऐसा ही अमोनिया करती है, ये ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है और आखिर में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब कुल मिलाकर अमोनिया जो है, उर्वरक बनाने में इसका ज्यादातर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रासायनिक खाद होती है वो बनाने में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। 80% जो अमोनिया गैस का इस्तेमाल है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। अब ये जो घटना हुई है, इस घटना के बाद कई तरह के सबक भी लोगों को लेने चाहिए कि गैस का कोई भी प्लांट, जहां पर ऐसी खबर आपको मिल रही है कि गैस लीक हो रही है या कई व्यक्ति बेहोश हो चुके हैं, कई व्यक्ति की मौत हो चुकी है, तो ऐसी जगह पर आप ना जाएं, जाने से परहेज करें। और अगर किसी वजह से वहां पर जाना पड़े तो मास्क लगा कर जाएं और हो सके तो हाईटेक मास्क लगाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएं, उसके साथ ही आंखों पर एक ऐसा चश्मा लगाएं जिससे कि आंख में कोई भी गैस ना जा पाए। तो कुल मिलाकर ये जो चीजें हैं ये आपके बचाव में काम आ सकती हैं, आप इसमें बेहोश नहीं होंगे। जिस तरह से कुछ घटनाएं, कुछ इंसिडेंट्स अभी इसी लुधियाना के ग्यासपुरा में ही सामने आए हैं कि एक व्यक्ति अपने परिवार को, जो कि बेहोश हो चुका था, उसे लग रहा था कि ये मर ना जाए, तो वो उनको बचाने के लिए पहुंचा। जब वो उनको बचाने के लिए पहुंचा तो उसने एक परिवार के मेंबर को उठाया, दूसरे को उठाया, इस प्रोसेस में वो खुद ही वहां पर बेहोश होकर लेट गया। तो उसको बचाने के लिए फिर और व्यक्ति गए, उन्होंने थोड़ा इसमें अपना पेशेंस भी दिखाई और थोड़ी चतुरता भी दिखाई और थोड़ी समझदारी दिखाई कि वो अपने मुंह पर मास्क लगाकर गए और वो इस घटना से बच भी गए और बाकियों को वो बचाकर भी ले आए। तो कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको मास्क पहनना है कहीं भी गैस लीकेज की अगर कोई खबर मिलती है। पहली बात, वहां से दूर रहें। दूसरी बात, अगर जाना पड़े तो मास्क लगाकर जाएं। अमोनिया का इस्तेमाल ज्यादातर फैक्ट्रियों में बर्फ को, जो है बर्फ पिघले ना, उसके लिए होता है, दूध की फैक्ट्री में होता है। इसके अलावा कपड़े जो होते हैं आपके, कपड़ों के दाग छुड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। घरों में भी हम अमोनिया यूज करते हैं और इसके साथ ही फैक्ट्रियों में भी कपड़ों के दाग छुड़ाने के लिए ड्राई क्लीनर भी कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल होता है। और अगर कुल मिलाकर देखें तो अमोनिया सबसे बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में चाइना बना रहा है। अमोनिया की जो गैस है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस चाइना करता है, दूसरे नंबर पर भारत करता है। तो भारत की भूमिका यहां पर काफी अहम हो जाती है। और जिस प्रकार की ये घटना लुधियाना में हुई है, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भी कई तरह के प्रिकॉशनरी मेजर लेने की जरूरत है। कई तरह के पहले ही सावधानियां बरतने की जरूरत है। ये घटना पहली नहीं है, इस तरह की घटनाएं देश के कोने कोने में हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश और खुद लुधियाना में ही इस तरह की घटना साल 2015 में हो चुकी है। हुआ क्या था, एक अमोनिया गैस से भरा हुआ टैंकर जा रहा था और वो टैंकर पुल के नीचे से जा रहा था। अब पुल के नीचे जो सड़क बनी हुई थी वो सड़क पहले ऊबड़ खाबड़ थी, मतलब ठीक नहीं थी। उसकी कुछ ही दिन पहले मरम्मत की गई। जब मरम्मत की गई, जब सड़क को ठीक किया गया तो 4 इंच सड़क
ऊंची हो गई। और 4 इंच जब सड़क ऊंची हुई तो किसी इंजीनियर ने भी ध्यान नहीं दिया, तो वहां पर जो भी टैंकर या इतनी ऊंचाई का कोई वाहन आता तो वो पुल से टकरा जाता। इस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हुआ क्या कि अचानक से साल 2015 में ये टैंकर जो अमोनिया गैस से भरा हुआ था, ये उस पुल जो कि नेशनल हाईवे पर, लुधियाना दिल्ली नेशनल हाईवे पर बना हुआ था, ये उस पुल के नीचे से निकल रहा था। थोड़ी सी गति तेज थी, तेज गति में ऊपर से जोर से वो पुल से टकराया और पुल से टकराने के बाद गैस लीक हो गई और गैस इतनी तेजी से फैली कि अचानक ही कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग बेहोश हो गए। किसी को शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, पर जब बाद में ध्यान दिया तो पता लगा, पूछताछ में पता लगा कि ये अमोनिया गैस थी। तो अमोनिया गैस इतनी खतरनाक हो सकती है जिस तरह से मैंने आपको बताया। पर क्या यह सिर्फ अमोनिया गैस हो सकती है? सवाल का जवाब है नहीं। इसके अलावा और भी गैस हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मीथेन गैस हो सकती है, कि जिस तरह की गटर में से, किसी टैंक में से स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल उन्हें भी इस घटना के बाद आई और जहां पर व्यक्ति बेहोश हुए हैं, मृत पाए गए हैं, वहां पर उनको इस तरह की स्मेल, दुर्गंध आई। तो मीथेन गैस क्या जानलेवा हो सकती है? जवाब है हाँ। मीथेन गैस से कई लोग मरे और आपने भी सुना होगा, कई घटनाएं हुई हैं जहां पर सेप्टिक टैंक में अचानक से एक व्यक्ति गया, एक मजदूर गया और वो सीधा अंदर जाकर बेहोश हुआ और उसकी मौत हो गई। होता क्या है कि मीथेन गैस आमतौर पर सेप्टिक टैंक हो गए या जितना भी घर का मलबा नीचे, जो मेन होल्स के नीचे जो पूरा वो जगह होती है, टैंक होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर एक गैस भर जाती है। वो गैस होती है मीथेन। और मीथेन गैस की दुर्गंध इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी व्यक्ति उसके अंदर अचानक से जाएगा तो वो मर ही सकता है, उसके मरने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि 3 महीने 4 महीने उसमें ऑक्सीजन गई नहीं होती, पूरी तरह उसमें मीथेन होती है। और अगर ऐसे अचानक से कोई भी व्यक्ति मीथेन गैस से एक्सपोज हो तो वो मर सकता है, ये तो सीधा है। तो जो मीथेन गैस है एक तरह से, पूरी तरह से जानलेवा गैस है और आपकी जान ले सकती है। ये बेसिकली इस गैस को जाना जाता है श्वास रोधक गैस के तौर पर, जिसे कहते हैं सांस रोक देने वाली गैस। इतनी खतरनाक ये गैस है। इससे क्या होगा, जब भी ये गैस किसी व्यक्ति के शरीर में जाएगी, उसे बेहोशी महसूस होगी, थकान होगी, उसको चक्कर आने लगेंगे, उसको याददाश्त चली जाएगी, दृष्टि दोष और भी कई तरह की चीजें। और फाइनली अगर किसी को ज्यादा ये गैस चढ़ जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये गैस काफी खतरनाक गैस है। अब हम नॉर्मली कहते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है, आपने सुना होगा ग्रीन हाउस, जो कि हमारे वातावरण को खराब कर रही है, 80% ग्रीन हाउस गैस से होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मगर 10% गैस उसमें जो होती है, 100 में से 10% गैस वो मीथेन भी होती है, जो कि पर्यावरण को गंदा कर रही है। अब मीथेन गैस आखिर आती कहां से है, बनती कैसे है, ये सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। सबसे पहला इसका जवाब है कि जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, जो भी हम काम करते हैं, उन्हीं से ही ये मीथेन गैस बनती है। अगर हम कहीं पर कोई मेन होल बना रहे हैं, कोई गटर बना रहे हैं, कोई भी इस तरह का कोई सेप्टिक टैंक है, तो वहां पर मीथेन गैस बहुत जल्दी जमा हो जाती है, क्योंकि वो बंद रहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन नहीं जाती है लंबे लंबे समय तक, 3 महीने साल तक ऑक्सीजन नहीं जाती है। तो मीथेन गैस अपने आप में एक जहरीली गैस है और ये जान ले सकती है, तो वहां पर होती है। उसके बाद जहां पर प्राकृतिक गैस बनती है, तेल बनता है, कोयला बनता है, वहां पर मीथेन गैस होती है। और इसके साथ ही जो नेचुरल गैस जितनी में होती है, उसके 87% जो है मीथेन गैस होती है। कुल मिलाकर ये खतरनाक गैस है। और आपको एक एग्जांपल दूंगा कुएं का। जैसे गांव में कुएं होते हैं, तो कभी भी देखना, कुछ कुओं के पास अगर आप जाएंगे तो आपको एक अजीब सी स्मेल आएगी। कीजिएगा क्या कि वहां पर जाकर उसका पानी भर लीजिए, उस पानी की बोतल को, एक बोतल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए कुएं का और उसको बंद कर दीजिए, ढक्कन को बंद कर दीजिए। कुछ देर बाद उस ढक्कन को खोलिए और उसमें माचिस की तीली से आग लगाने की कोशिश कीजिए ढक्कन वाली जगह पर। अगर वहां पर थोड़ी सी भी आग लगी तो इसका मतलब यह है कि कुएं के पानी में मीथेन गैस मिली हुई है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि कुएं के पानी में भी मीथेन गैस हो सकती है, क्योंकि वो नीचे रहता है और वहां पर मीथेन गैस का जमाव हो सकता है।
इसी के साथ ही अगर आप सेप्टिक टैंक की बात करें तो सेप्टिक टैंक में तो आमतौर पर मीथेन गैस जमा हो जाती है और वो सीधे तौर पर आपके फेफड़ों को जाकर असर करती है, जिसके बाद व्यक्ति बेहोश होता है, सिस्टम सारा कोलैप्स करने लगता है, बेहोशी आती है और बेहोशी के बाद ज्यादा मात्रा में गई तो मौत हो सकती है। और कुल मिलाकर कानपुर में एक एक्सीडेंट हुआ था साल 2022 में, जो कि सेप्टिक टैंक में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। 3 मजदूर सेप्टिक टैंक में गए, अचानक से सफाई करना चाहते थे। अब गए तो वो सफाई करने थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वो सेप्टिक टैंक में घुसेंगे अचानक से इतनी तेजी से जहरीली गैस चढ़ेगी कि वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। व्यक्ति आमतौर पर यही सोचता है कि मैं अपने आप को बचा लूंगा, मगर जब ऐसी अनहोनी होती है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा पाता। और ऐसा ही यहां पर हुआ कानपुर में 2022 में जो ये हादसा हुआ मालवीय नगर में इस हादसे के बाद लोग बहुत डर गए, क्योंकि सेप्टिक टैंक में जैसे ही ये 3 मजदूर गए उनकी मौत हो गई। इसके बाद अगस्त 2022 में गुरुग्राम, जिसे हम कहते हैं गुड़गांव पहले कहते थे, तो गुरुग्राम में भी एक फैक्ट्री के अंदर ऐसी घटना हुई जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई। वहां पर भी मीथेन गैस लीक हुई थी। तो कुल मिलाकर जो ये गैस का रिसाव है, इससे हमें बचना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी सबको पता होगी, बहुत पुराना इतिहास है, मगर उस इतिहास को यहां पर दोहराना सही नहीं होगा क्योंकि ये छोटी घटना है, मगर उसमें भी गैस रिसाव ने कई बड़ी संख्या में कई लोगों की जान ले ली थी। तो गैस का रिसाव अपने आप में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से यह अपील है कि आप किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं, ना सिर्फ लुधियाना बल्कि किसी भी ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर आपको सुनने को यह मिलता हो कि वहां पर गैस लीक हुई है, वहां पर लोगों की मौत हुई है, या फिर लोग बेहोश हुए हैं, या फिर और भी किसी तरह का खतरा है। तो वहां पर जाने से बचें। और अगर मजबूरी में किसी को जाना भी पड़े तो मास्क पहने, ऑक्सीजन सिलेंडर पहने और इसके साथ ही और भी प्रिकॉशंस लें, आंखों पर चश्मा डालें, तभी वहां पर जाएं। जय हिंद।